नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मेंटल क्लैरिटी के बारे में जाना था। अब आज बारी है उस ताकत को समझने की जो क्लैरिटी को एक्शन में बदलती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग मास्टरी की, यानी कि सही समय पर सही निर्णय लेने की कला। बहुत ही ज़रूरी कला है जो आपकी ज़िंदगी में तरक्की को तय करेगी। इंग्लिश ऑथर लेविस कैरोल ने कहा है दोस्तों, इन द एंड वी रिग्रेट द चांसेस वी डिडंट टेक, नॉट द डिसीजंस वी मेड। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई डिसीजन इतना डिले किया कि समय को अंततः खुद ही फैसला करना पड़ा, या ऐसा फैसला लिया जिससे आप आज तक जूझ रहे हैं गिल्ट या कन्फ्यूजन के साथ? सच्चाई यह है दोस्तों कि ज़िंदगी डिसीजंस फैसलों से बनती है और कन्फ्यूजन डिसीजंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज हम जानेंगे डिसीजन मेकिंग में कौन से डर हमें रोकते हैं, माइंड का वो साइंस जो डिसाइसिव बनाता है हमें, और 5 डीप स्ट्रेटजीज जो आपके निर्णयों को तेज, स्पष्ट और गिल्ट फ्री बना सकती हैं। राइट दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर एक बार फिर माइंड फिट चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, और आपसे एक निवेदन करता हूं कि कृपया हमारा दूसरा चैनल माइंड फिट ग्रोथ, जो कि बेबी चैनल है, उसे भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। वहाँ भी हम एक NLP का कोर्स चला रहे हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का, जो आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। दोनों कोर्स करने के बाद आप बहुत तेज़ी से अपने बेस्ट वर्जन की ओर बढ़ने लगेंगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। राइट, तो चलिए आज की टॉपिक पर आते हैं। व्हाट इज डिसीजन मेकिंग मास्टरी? डिसीजन मेकिंग मास्टरी का मतलब दोस्तों सिर्फ जल्दी फैसला लेना नहीं है, राइट, बल्कि सही सवाल पूछकर सही समय पर सोच और भावना, थॉट और इमोशन दोनों को समझते हुए निर्णय लेना है। यह जान लो कि ये एक स्किल है, कोई टैलेंट नहीं। इसे सीखा और रिफाइन किया जा सकता है। जैसे आप ड्राइविंग या राइटिंग को सीखते हो, वैसे ही अब ज़रा दी साइकोलॉजी ऑफ इनडिसीजन समझ लेते हैं। दोस्तों, मल्टीपल ऑप्शंस डोपामिन एक्टिवेट करते हैं, जिससे एक्साइटमेंट तो होती है पर क्लैरिटी घट जाती है। डिसीजंस डिले का मतलब है सबकॉन्शियस स्ट्रेस यानी एंजाइटी। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसाइसिव होता है, लेकिन फियर और रिग्रेट उसे ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए हमें चाहिए इंटरनल क्लैरिटी प्लस एक्सटर्नल एक्शन। राइट, 5 मास्टर कीज फॉर पावरफुल डिसीजन मेकिंग, इसे ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट की, डिसाइड विद द एंड इन माइंड। दोस्तों, हर निर्णय से पहले खुद से पूछिए इसका अंत कैसा दिखता है। स्टीफन कोवी की किताब दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में पहला जो सिद्धांत है वो सिद्धांत ही है कि बिगिन विद द एंड इन माइंड। राइट, जब आप किसी निर्णय के संभावित परिणाम की कल्पना करते हैं दोस्तों, शॉर्ट टर्म इमोशन से हटकर लॉन्ग टर्म विजन पर शिफ्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक नई जॉब ऑफर पर विचार कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ सैलरी या टाइटल पर ध्यान देंगे तो डिसीजन सुपरफिशियल होगा हमेशा। लेकिन अगर आप सोचें कि 1 साल के बाद आप उस जॉब में खुद को कैसा महसूस करेंगे, तो निर्णय ज़्यादा ग्राउंडेड और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी बताती है दोस्तों कि जो लोग विजुअलाइजेशन बेस्ड डिसीजन मॉडल्स को अपनाते हैं, उनके फैसले लेने का कॉन्फिडेंस और सेटिस्फेक्शन लेवल 36% तक बढ़ जाता है। स्टीफन कोवी ने ही कहा है, क्लैरिटी अबाउट द एंड लीड्स टू सर्टेनिटी इन द चॉइस। सेकंड की, सेपरेट इमोशन फ्रॉम इम्पल्स। दोस्तों, हर इमोशन जरूरी है, लेकिन हर इमोशनल डिसीजन जरूरी नहीं है। इमोशनल अवेयरनेस का मतलब यह नहीं कि भावनाओं को दबाएं, बल्कि उन्हें महसूस करें, पहचानें और फिर निर्णय लें। गुस्से, गिल्ट या डर में लिया गया डिसीजन अक्सर रिग्रेट में बदल जाता है, पछतावे में बदल जाता है। पॉज करना, डीप ब्रीदिंग और जर्नलिंग से इमोशन और इम्पल्स को अलग किया जा सकता है। जैसे किसी दोस्त से लड़ाई के बाद इम्पल्सिवली रिश्ता तोड़ देना एक इमोशन ड्रिवन डिसीजन है, लेकिन कुछ देर का पॉज लेकर भावनाओं को नाम देकर, जैसे मैं दुखी हूँ, फिर निर्णय लेना, यह क्या है ये मैच्योरिटी की निशानी है। UCLA की एक न्यूरोसाइंस स्टडी के अनुसार दोस्तों, जब हम किसी भावनाओं को नाम देते हैं, लेबलिंग द इमोशन, तो एमिगडाला की एक्टिविटी कम हो जाती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है, जिससे लॉजिकल और बैलेंस्ड निर्णय
संभव हो पाता है, राइट। किसी ने सही कहा है, फीलिंग्स आर विजिटर्स नॉट डिसीजन मेकर्स, हमेशा याद रखना, ठीक है। थर्ड की, यूज द 10-10-10 रूल। दोस्तों, सूजी वेल्च का 10-10-10 रूल एक टाइम फ्रेमिंग तकनीक है जो आपको इमीडिएट इम्पल्स से हटाकर भविष्य की क्लैरिटी देती है। यह डिसीजन मुझे 10 मिनट में कैसा महसूस कराएगा, 10 महीने में इसका क्या असर होगा, 10 साल में मैं इसे कैसे देखूंगा। इससे शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट या एक्साइटमेंट के बजाय लॉन्ग टर्म विजडम पर फोकस जाता है। जैसे किसी सोशल कॉन्फ्लिक्ट में अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो 10-10-10 सवाल आपके रेस्पॉन्स को सोचे समझे निर्णय में बदल सकते हैं। टाइम फ्रेम डिसीजन मेकिंग फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करता है, जिससे इम्पल्सिविटी कम होती है और विजन बेस्ड निर्णय लेने की क्षमता आपकी क्या होती है, बढ़ जाती है। याद रखो दोस्तों, टाइम गिव्स पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव गिव्स व्हाट, पीस, राइट। फोर्थ की, ट्रस्ट योर इंट्यूशन बट ट्रेन इट। दोस्तों, कई बार गट फीलिंग हमें बहुत सटीक निर्णय लेने में मदद करती है, लेकिन सिर्फ तब जब वो अनुभव और सेल्फ अवेयरनेस से जुड़ी हुई होती है, राइट। इंट्यूशन एक संयोग नहीं है, याद रखना इस बात को, एक सबकॉन्शियस पैटर्न रिकॉग्निशन है जो सालों के एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्शन से बनती है, राइट। गट फीलिंग जैसे एक डॉक्टर जो सैकड़ों केस देख चुका है, वो बिना पूरी रिपोर्ट पढ़े भी सही डायग्नोसिस का अनुमान लगा सकता है। ये इंट्यूशन है, ट्रेंड इंट्यूशन है, लेकिन ठीक। न्यूरोसाइंस के अनुसार इंट्यूशन ब्रेन के इंसुलर कॉर्टेक्स में डेवलप होती है और ये तब तेज होती है जब व्यक्ति जर्नलिंग, माइंडफुलनेस और ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस करता है, राइट। दोस्तों, इंट्यूशन बिना ट्रेनिंग के गेसवर्क बन जाती है, लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्शन से ये साइलेंट विजडम का रूप ले लेती है, राइट। दोस्तों, ये जान लो कि इंट्यूशन इज द विस्पर ऑफ द सोल शार्पन्ड बाय साइलेंस, राइट। फिफ्थ की, टेक एक्शन विदाउट ओवर थिंकिंग। दोस्तों, एनालिसिस पैरालिसिस सबसे आम और सबसे हिडन समस्या है आजकल। ज़्यादा सोचने से क्लैरिटी नहीं मिलती, बल्कि उलझन और बढ़ जाती है। जब आप किसी निर्णय को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स गिनने लगते हो तो आपके अंदर फियर सेंटर एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है, जो एक्शन को रोकता है। जैसे अगर आप किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ही हर संभावित दिक्कत के बारे में सोचने लगो तो आप कभी प्रोजेक्ट को शुरू ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप एक स्टेप लें, इम्परफेक्ट ही सही लेकिन लें, तो वो मोमेंटम बनाता है आपका। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्टडी के अनुसार जो लोग 72 घंटे में निर्णय लेकर एक्शन लेते हैं, उनकी सक्सेस रेट 4 गुना ज़्यादा होती है उन लोगों से जो डिसीजंस को वीक्स, हफ्तों तक टालते रहते हैं। यह जान लो दोस्तों कि यू डू नॉट हैव टू बी राइट टू बिगिन, यू जस्ट हैव टू बिगिन टू गेट इट राइट। समझे? चलिए, अब डेली प्रैक्टिस का समय आ गया है। एक छोटा डिसीजन जिसे आप बहुत समय से टालते आ रहे हैं, आज ही उसे ले लीजिए, डिले मत कीजिए, राइट। किसी पास्ट डिसीजन को न्यूट्रल तरीके से डायरी में एनालाइज करें, ठीक से, राइट। 10-10-10 रूल को एक निर्णय पर लागू करें, इंट्यूशन और लॉजिक दोनों को सुनें और फिर एक्शन लें। चलिए, अब आज का डेली चैलेंज, आज डायरी में लिखें, अब मैं फैसला टालूंगा नहीं, मैं क्लैरिटी से चुनूंगा और करेज से चलूंगा, राइट। तो आज दोस्तों आपने क्या क्या सीखा? डिसीजन मेकिंग यानी कि क्लैरिटी प्लस करेज प्लस कॉन्फिडेंस। सोच और भावना, थॉट एंड इमोशन का संतुलन ही सही फैसले लेने में आपकी हेल्प करता है, राइट। अब कल किस पर बात करेंगे? डे 37 होगा दोस्तों, दी पावर ऑफ मेंटल बाउंड्रीज का। जी हाँ, हर सोच को एंट्री मत दो। कैसे अपने मन को नेगेटिविटी, नॉइज और लोगों के ओपिनियन से सुरक्षित रखें और कैसे इंटरनल एनर्जी को लीक होने से बचाया जाए। तब तक याद रखिए, निर्णय वो नहीं जो आप सोचते हैं, निर्णय वो हैं जो आपकी दिशा तय करते हैं, राइट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।